अन्नपूर्णा और भोजन ऊर्जा। क्या शास्त्रों में फूड एज एनर्जी का विज्ञान है? शास्त्र कहते हैं अन्नम ब्रहोति व्यजनात्, यानी अन्न ही ब्रह्मा है। हमारा भोजन केवल शरीर को तृप्त करने का साधन नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा का मूल स्रोत है। अन्नपूर्णा देवी का स्वरूप इसी सत्य का प्रतीक है। वे केवल अन्न देने वाली माता नहीं, बल्कि प्राण शक्ति को पोषण देने वाली शक्ति हैं। जब शिव जी ने कहा कि जगत मिथ्या है, तब अन्नपूर्णा देवी ने अन्नदान कर यह स्मरण कराया कि बिना भोजन के यह सृष्टि चल ही नहीं सकती। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि अन्न यानी भोजन से प्राण उत्पन्न होते हैं और प्राण से ही मन, बुद्धि और चेतना घोषित होती है। भोजन 3 भागों में विभाजित होता है। सबसे स्थूल भाग शरीर को बनाता है, मध्य भाग रक्त और प्राण में परिवर्तित होता है, सबसे सूक्ष्म भाग मन और चेतना का पोषण करता है। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो आज साइंस कहती है कि भोजन मात्र कैलोरी और न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बल्कि उसमें बायो एनर्जी होती है। हर फल, अनाज, दाल या बीज अपने भीतर सूर्य और पृथ्वी की ऊर्जा संजोए रहता है। जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो वह ऊर्जा हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है। भोजन और चित्त का संबंध। शास्त्रों में कहा गया है यद अन्नम तद मनः, जैसा भोजन वैसा मन। सात्विक आहार मन को शांत और निर्मल बनाता है। राजसिक भोजन चंचलता लाता है और तामसिक भोजन आलस्य और मोह का कारण बनता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का ईंधन है। यही कारण है कि शास्त्रों ने अन्न को अन्नपूर्णा देवी का स्वरूप माना है। हर अन्न कण में देवी की शक्ति है और हर भोजन हमारी ऊर्जा और चेतना को गढ़ता है। शास्त्रों का संदेश स्पष्ट है, भोजन ही ऊर्जा है, भोजन ही चेतना है, भोजन ही ब्रह्मा है। जब हम इसे श्रद्धा और कृतज्ञता से ग्रहण करते हैं तो वह केवल शरीर ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का विषय? अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।